बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं ये आपके सामने आज एक और जॉब के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। ये है जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जॉब है। ये है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट। ये वज़ीर दाखिला की तरफ से इसकी अनाउंसमेंट है। ये है पासपोर्ट के शूबे में। इसके लिए जो टोटल असामियाँ हैं और इसकी लास्ट डेट है और इसका जो अप्लाई करने का तरीक़ेकार है वो मैं आपको गोशे गुजार करता चलूँ कि इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि पोस्ट कौन कौन सी हैं और उसके लिए ज़रूरी क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है और वो कितनी कितनी सीटें उसकी हैं जॉब में। अब सबसे पहले आपको पता है, ये देखें, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सबसे पहले इसमें है असिस्टेंट है बेस 15 का। इसमें आपको 18 से लेकर 25 साल की 18 से 28 साल आपकी एज लिमिट है। आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो ग्रेजुएट होनी चाहिए। ये है इसकी नंबर पोस्ट आपके सामने नज़र आ रही है स्क्रीन पे आपको। उसके साथ ही इसके पास स्टाइनोटाइपिस्ट की है। स्टाइनोटाइपिस्ट BPS 14 के लिए है और इसकी 18 से 25 साल है। ये इंटरमीडिएट यानी 11वीं और 12वीं इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है। इसके साथ आपके पास ये टोटल 8 पोस्ट है। उसके बाद है तीसरे नंबर पर आपके सामने डाटा एंट्री ऑपरेटर की। ये BPS 14 का है। ये भी डाटा एंट्री की है। ये BPS 14 का है। 18 से लेकर 25 साल इसकी एज लिमिट है। ये 77 सीटें हैं टोटल। ये इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए आपको वो आपके सामने देखें बता रहे हैं। वो कुछ सेकेंड क्लास ऑफ ग्रेड C, सेकेंड क्लास और ग्रेड C बैचलर। यहाँ तो आपके पास सेकेंड ईयर होना चाहिए या बैचलर हो C ग्रेड के साथ विद कंप्यूटर साइंसेस, स्टैटिक्स, मैथ और फिज़िक्स के साथ आपका ये होना ज़रूरी है। और आपकी टाइपिंग स्पीड जो होनी चाहिए 10,000 की पर और 1 घंटे के अंदर इतना आप 10,000 कीज़ को एंटर कर सकें। ये आपके एक्सपीरियंस चाहिए उन्हें। उसके बाद चौथे नंबर पे आपको नज़र आ रही है कि जी डाटा एंट्री ऑपरेटर मेल्स के लिए फाटा के लिए। ये फाटा की है। ये भी BPS 14 के लिए है। इसके लिए भी सेम क्वालिफ़िकेशन है वो आपको नज़र आ रही है। और इसकी जो मिनिमम स्पीड है वो भी आपके सामने बता दी गई है, वही है सेम कि 10,000 की आपको पर और चाहिए एंट्री के लिए 1 घंटे में। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर फीमेल फाटा। अब मैं बताता चलूँ, ये पहले जो डाटा एंट्री ऑपरेटर था वो था BPS 14 का। ये ऑल राउंड के लिए था। लेकिन जो अब मैंने बताया है जैसे कि ये मेल और फीमेल का है, डाटा एंट्री ऑपरेटर मेल और फीमेल, ये फाटा में है सिर्फ। और इसका भी सेम और एज इट इज़ ही आपके सामने वो बता रहे हैं कि जी क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस। उसके बाद जी आपके पास आ गए, देखें जी, प्रिंटिंग स्टाफ BPS 12। प्रिंटिंग स्टाफ BPS 12 ये 18 से 25 साल है। इसके लिए आपको चाहिए बैचलर विद 1 ईयर डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस। बैचलर फिर बता दूं BA चाहिए इसके लिए और 1 ईयर डिप्लोमा चाहिए आपको कंप्यूटर साइंस के साथ। और उसके बाद मिनिमम स्पीड जो होनी चाहिए आपकी वो भी 10,000 की होनी चाहिए पर और डाटा एंट्री की। उसके बाद आई और इसकी टोटल सीटें हैं 3। उसके साथ आई है UDC। 7वें नंबर पे जो इसकी अनाउंसमेंट हुई है वो है UDC। ये यानी कि अपर डिवीज़न क्लर्क। ये BPS 13 है। 18 से 25 साल इसकी एज लिमिट है। और इसके लिए इंटरमीडिएट इसके लिए आपको उसने क्लास जो चाहिए क्वालिफिकेशन वो इंटरमीडिएट है। इसकी टोटल 10 सीटें हैं। उसके बाद LDC यानी लोअर डिवीज़न क्लर्क, ये BPS 11 का है। 18 से 25 साल है। इसके लिए आपको मैट्रिक चाहिए। फिर बताता चलूँ कि UDC यानी अपर डिवीज़न क्लर्क BPS 13 के लिए इंटरमीडिएट 10 सीटें हैं। और LDC लोअर डिवीज़न क्लर्क BPS 11 18 से 25 साल एज लिमिट है। इसका मैट्रिक है और टाइपिंग स्पीड 30 WPM मांगी है उन्होंने। और इसकी टोटल सीटें हैं 51 50 और 51 सीटें इसकी LDC की। 18 से 25 साल इसकी लिमिट है और मैट्रिक क्वालिफिकेशन चाहिए। उसके साथ ही मैं आपको बताता चलूँ अगली 8वें नंबर पे जो है वो है कॉल सेंटर की है वो। और BPS 11 है। कॉल सेंटर की है BPS 11 है। 18 से 25 साल इसकी लिमिट है। हेडक्वार्टर से ये इसके लिए आपको चाहिए इंटरमीडिएट यानी FA। इंटरमीडिएट चाहिए यानी FA चाहिए। उसमें मिनिमम स्पीड आपकी फिर सेम एज इट इज़ है यानी 10,000 कीज़ पर और चाहिए आपको। 2 ईयर के साथ इसका एक्सपीरियंस चाहिए किसी भी फील्ड का रेलेवेंट, यानी कॉल सेंटर में आपने कहीं भी जॉब की हो 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए आपकी। ठीक है। उसके बाद है आपका ये थी कॉल सेंटर एजेंट की BPS 11 पे 18 से 25 साल। उसके बाद है टेलेक्स ऑपरेटर।
ये भी 18 से 25 साल है। BPS इसका भी 11 है, इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना लाजमी है। उसके बाद 11 पे आपको डिस्पैच राइडर, ये है चौथा स्केल, ये 18 से 30 साल है इसकी। फिर बता दूँ डिस्पैच राइडर 18 से 30 साल है इसकी, और हेडक्वार्टर से ये ग्रेजुएट है इसका, और ग्रेजुएट गुड नॉलेज ऑफ ऑपरेटिंग चाहिए इसका। उसके बाद ड्राइवर की है BPS 14 पे, 18 से 30 साल है, लोकल 18 से 30 साल है इसकी। ये प्राइमरी पास यानी 5वीं पास हो तो हाँ 5 ईयर क्लास यानी 5वीं तक। उसके बाद ड्राइवर की है, ड्राइवर BPS 4 पे है, 18 से 30 साल इसकी एज लिमिट है। ये भी प्राइमरी पास चाहिए आपको। नायब कासिद की है, वो BPS 1 की है, 18 से 25 साल है। उसमें बस आपको बोलना चलाना तो मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए। उसके बाद स्वीपर की है, BPS 1 पे है, ये भी 18 से 25 साल है, और इसके लिए प्राइमरी पास होना चाहिए। व्यूअर्स बताता चलूँ कि इसकी टोटल असामियाँ 165 आपके सामने स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही हैं। इसमें सबसे बड़ी जो असामी है 165 में उसमें है जी आपका 51 सीटें आपको बता रहा हूँ कि LDC की 51 सीटें हैं। उसके बाद आपके पास 10 सीटें UDC की हैं। उसके बाद 77 सीटें आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर की हैं। इसकी लास्ट डेट जो है व्यूअर्स वो है 4 अप्रैल 2024। लास्ट डेट इसकी है 4 अप्रैल 2024। और इसका बताता चलूँ कि ऑनलाइन अप्लाई है, और वो है ये आपको बताया हुआ है कि हाउ टू अप्लाई, कि किस किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। ये इंस्ट्रक्शन आपके सामने है। ये NTS www.nts.org.pk यानी NTS की वेबसाइट से ये ऑनलाइन इसका रजिस्ट्रेशन जारी है। जिस किसी ने अप्लाई करना है वो कर सकता है ऑनलाइन भी, और अगर नहीं समझ आती तो आपको पता Studio 07 पे इसका अप्लाई हो रहा है। किसी भी ने करवाना हो तो वो Studio 07 से रब्ता कर सकता है। थैंक यू जी।